सो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले गॉस लॉ की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन को। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इन्फिनिट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। एक ऐसी वायर जो लॉन्ग है एंड यूनिफॉर्मली चार्ज है, ओके, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, Q अपॉन L। तो हमने एक वायर माना जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पे चार्ज, ओके। तो इससे एक r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हमने इस P पॉइंट से एक गॉसनी सरफेस खींचा, बिकॉज गॉसनी सरफेस खींचने के बाद ही हम यहाँ पर गॉस लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो चार्ज है वो इनक्लोज होना चाहिए, ओके। तो ये जो P पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर जो गॉसनी सरफेस है उसकी जो शेप है वो कैसे आएगी, सिलेंड्रिकल, ओके। तो सिलेंडर की तीन सरफेस होती है, पहली सरफेस टॉप, देन कर्व, देन बॉटम, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्मूला फ्लक्स के साथ है वो है आपका फ्लक्स इक्वल E इंटू ए, ओके। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों आपको चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना, एरिया का कंपोनेंट देने के लिए आप कुछ इस तरह का बना लीजिएगा, ओके। तो ऊपर की ओर एरिया ऊपर की डायरेक्शन होगा, बॉटम में डाउनवर्ड, लेफ्ट में लेफ्ट साइड और राइट में राइट साइड, ओके। तो यहाँ पर जो टॉप पर है, टॉप पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर की ओर, बॉटम पे डाउन साइड और कर्व सरफेस पर आपका हमने माना राइट साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। कैसा होगा, आउटवर्ड। तो हमने आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड माना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमने P पॉइंट है उसके सराउंडिंग क्या है, एक स्मॉल सरफेस एरिया। तो इस स्मॉल सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स आएगा, फ्लक्स E dA। एंड गॉस सरफेस अगर हम गॉस लॉ का एप्लीकेबल करें तो गॉस के अकॉर्डिंग क्या है कि फ्लक्स इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन। दोनों फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों को हमने इक्वल रखा तो हमारा फॉर्मूला बना Q अपॉन एप्सिलॉन इक्वल इंटीग्रेशन E dA। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर लिया एंड dA का हमने क्या करा, इंटीग्रेशन। आप गौर से देख सकते हैं कि ऊपर की साइड एंड बॉटम की साइड जो एंगल है 90 बना है। 90 एंगल बनने की वजह से जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स केवल और केवल कहाँ पे मिलेगा, हमें कर्व सरफेस पर। तो जो ये एरिया होगा ये होगा कर्व सरफेस का एरिया। एंड कर्व सरफेस का कितना होता है बेटा, 2πrl, ओके। तो ये हुआ 2πrl, ये अपॉन में आया तो अपॉन में हम कुछ ऐसे लिखेगी, ओके। तो ये जो RL है, RL हमने यहाँ पे लिया, ओके, Q के साथ में। और आप देख सकते हैं कि Q अपॉन L को हम लिख सकते हैं लैम्डा। क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो R पे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज बाकी सब चीज कांस्टेंट है, लैम्डा हमारा कांस्टेंट है। तो इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, अगर लैम्डा हमारा 0 से ज्यादा है इसका मतलब हुआ कि हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, और लैम्डा हमारा 0 से कम है, लेस देन 0, दैट्स मीन वो आपका जो चार्ज है वो कैसा है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो इसी के साथ हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।